मीन्स जब वह खेल रहा था, सो यहाँ पे हम वैन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वाइल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एक्शन हो रहे हैं पास्ट में जो लगातार एक के साथ दूसरा हो रहा है। मतलब क्योंकि जब किसी एक काम के दौरान दूसरा काम हो तो हम किसका यूज करते हैं? वाइल का। किसका? जिससे कि हमें रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास कुछ ऐसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। Hello and welcome to our channel. This is Mohit Kumar Wagrecha and you are watching Wheel Academy. So, in this video we are going to learn past continuous tense. And as we have already done present continuous, so you can go to our channel's playlist and watch all those videos where you will learn tenses from top to bottom. Okay, now, so let's begin it. So, past continuous. Clear? देखिए भाई, जिसने हमारी वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की नहीं देखी या उससे पहले भी इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ टेंसेज अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। भाई देखिए, ये रूल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होने वाली हैं वोज एंड वर अपने आप में क्या है? अलग ही महत्व रखती है। क्योंकि पास्ट की कॉन्टिन्यूटी दर्शाने वाली ये हेल्पिंग वर्ब्स है, या पास्ट का कोई एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूटी दर्शा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वोज एंड वर के साथ। क्लियर? इसको बास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वोज। वोज क्या? वोज। व्हाट? वोज। एंड ये हो जाता है हमारा वर। वेयर नहीं, वर। वेयर नहीं, वर। क्लियर? ओके, सो भाई देखिए क्या होता है, रूल तो सभी के सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से जो टेंसेस पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही तो बात करते हैं। लेकिन जब कभी कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वर्ब के साथ क्या हो जाती है? आईएनजी आ जाती है, और नेगेटिव लगाएं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज कर लेते हैं। ऐसा ही हमने कॉन्टिन्यूअस में किया था, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें ही हम ऐसा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। तो उससे पहले ये बात कर लेते हैं भाई कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया था ना, वो चीज़ें पढ़ी थी ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी वो चीज़ें पढ़ लेंगे और देख लेंगे, जिससे कि हमें रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास कुछ ऐसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। क्लियर? चलिए, सो जैसे कि हमारे पास कुछ जो हमें रिफ्लेक्ट करेंगे हमारी फीलिंग्स को, या फिर हमारे परसेप्शंस को, या फिर पोजीशंस को, या हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगी, या स्टेट ऑफ माइंड को। ऐसी कुछ वर्ब्स होंगी जो आप सामने देख रहे हैं, इनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते, मतलब कि हम इनके साथ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनाते। अब हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम जाते हैं इस कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म से एक स्टेप पीछे, जो कि आ जाती है हमारी इंडेफिनिट फॉर्म। कौन सी आ जाती है? इंडेफिनिट फॉर्म। और इंडेफिनिट फॉर्म की हमने सारी की सारी वीडियो बना रखी है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी वर्ब्स का हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ डेट आई लाइक यू, तो कहना सही है क्योंकि मैंने इंडेफिनिट में बोला। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम लाइकिंग यू, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में मैंने बोला, और लाइक के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते। ये जितनी भी वर्ब्स हैं ना, इनके साथ हम किसी के भी साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। जैसे मैं कहूँ कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैंने इंडेफिनिट का यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मतलब आई एम नोइंग यू, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के साथ भी आईएनजी का यूज नहीं होगा। या जितनी भी वर्ब्स है ना, हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इनके साथ सेंटेंस नहीं बनाएंगे। क्लियर? किस में बनाएंगे? इंडेफिनिट टेंस फॉर्म के साथ हम बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल के साथ, जो कि अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव, और उसी की स्लैंग यूज करते हुए, जो कि हमने देखा कि वोज की स्लैंग हो जाएगी वोजंट, और वन नोट की क्या हो जाएगी? वरंट। क्लियर? वोज नोट की वोजंट एंड वन नोट की वरंट। तो इसी के साथ हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। क्लियर? तो भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है वे लोग जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन है? वे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्लियर है? वे लोग, सो दे। वे के लिए हम क्या लगाएंगे? केवल दे लगाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, सो दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, सो दे वर गोइंग। क्लियर? इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही नहीं, तो हम यूज भी नहीं करेंगे। कितना सिंपल हो गया।
अब देखिए भाई, वोज का यूज हमें कहाँ करना है? वोज का यूज हमें सिंगुलर के साथ करना है। किसके साथ? सिंगुलर, मतलब कि एक वचन जो अकेला है। और आई के साथ भी हम वोज का ही यूज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर का यूज हम करने वाले हैं किसके साथ? वर का यूज हम करने वाले हैं जो कि प्लरल है, मतलब एक से ज्यादा है, या सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? दो या दो से ज्यादा, तो हम क्या करने वाले हैं? हम वर का यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। और बाकी सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले। चलिए आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस में। मैं टीवी देख रहा था जब वह खेल रहा था। भाई देखिए कितना अजीब सा सेंटेंस आ गया। मैं टीवी देख रहा था जब वह खेल रहा था, मतलब दो सेंटेंस जोड़ दिए। अब दो सेंटेंस जोड़ दिए तो क्या इसको हम कैसे ही बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। भाई देखिए, पहली बात तो हम देखते हैं कि मैं टीवी देख रहा था, ये सेंटेंस है ना। ओके, तो पहले हम इस सेंटेंस को ऐसे के एज इट इज ही बना देते हैं। मैं टीवी देख रहा था, सो आई वॉज वॉचिंग टीवी मीन्स टेलीविजन। क्लियर? जब वह खेल रहा था मीन्स जब वह खेल रहा था। सो यहाँ पे हम वैन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वाइल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एक्शन हो रहे हैं पास्ट में जो लगातार एक के साथ दूसरा हो रहा है, मतलब कि एक तो व्यक्ति खेल रहा है और एक टीवी देख रहा है, तो दो काम ऐसे हो रहे थे पास्ट में जो लगातार हो रहे हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर वाइल का यूज करते हैं, क्योंकि जब किसी एक काम के दौरान दूसरा काम हो तो हम किसका यूज करते हैं? वाइल का। किसका? वाइल का। सो हम यहाँ पे वाइल का यूज कर लेंगे। सो वाइल ही वॉज प्लेइंग। क्लियर? तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वह साइकिल चलाना सीख रहा था। क्या? वह साइकिल चलाना सीख रहा था। भाई देखिए, कोई काम सीख रहा है ना, क्या? साइकिल चलाना। तो हम क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अब मैं कहता हूं कि वो साइकिल चलाना सीख रहा था। सो देखिए भाई, अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अगर मैं सिंपली तो पहले कहूं कि वो सीख रहा था, क्या? ही वॉज लर्निंग, क्योंकि हमने सीखने की तो पूरी पूरी फॉर्म का यूज कर लिया। ही वॉज लर्निंग मीन्स सीखना, लेकिन क्या सीख रहा था? साइकिल चलाना। यस और नो? तो यहां पर ना, जब हम कोई काम सीखें, क्या कोई काम सीखें या जाने, तो क्या हो जाता है? हम ना हाउ का यूज करते हैं, मीन्स हाउ टू का यूज करते हैं कि हाउ टू राइड बाइसिकल। क्या? बाइसिकल। क्लियर है? क्लियर? देखिए क्यों? क्योंकि भाई देखिए, हमने ये तो बोल दिया ही वॉज लर्निंग हाउ टू राइड बाइसिकल। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं यहाँ पर? बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि वो साइकिल चलाना सीख रहा था, वो बच्चे लिख देंगे ही वॉज लर्निंग बाइसिकल। केवल ही वॉज लर्निंग बाइसिकल, साइकिल को सीख रहा था ना, साइकिल चलाना। तो हमें इसलिए हमने ये यूज करा कि हाउ टू राइड मीन्स कैसे उसको चलाएं। क्लियर है? अदरवाइज अगर आप इसके बिना इस सेंटेंस को बनाते हैं, हाउ टू के बिना आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, जहां पर लर्निंग की बात हो या नो की बात हो या वंडर की बात हो, आपको कोई ना कोई WS फैमिली यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि वे कहते हैं ना कि अरे मैं जानता हूँ कैसे तैरते हैं, मैं जानता हूँ कैसे बोलते हैं, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कैसे भागते हैं। सो आई नो हाउ टू राइड, आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू सी, आई नो हाउ टू क्रैम, आई नो हाउ टू स्पीक। इस तरीके की बातें अगर हम कहें तो क्या होगा? हम हाउ टू का यूज ही करेंगे सेंटेंस में। क्लियर है? वेरी गुड, आप समझते बहुत जल्दी हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। वो क्या रहा है? उस वक्त मैं काम कर रहा था। क्या? किस वक्त? उस वक्त। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? भाई देखिए, आई वॉज, मैं काम कर रहा था ना, सो आई वॉज काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग वर्क। या मैं अगर सिंपली वर्किंग भी कर दूं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? आई वॉज डूइंग वर्क दैट टाइम, क्या हो जाएगा? दैट टाइम या फिर एट दैट टाइम, क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम। सिंपल सेंटेंस इस तरीके से हम बना देंगे। क्लियर है? भाई देखो, अब लास्ट सेंटेंस बनाते हैं हम यही अफर्मेटिव का। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर बना देते हैं हम। क्या? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
सो हम लोग है ना, तो सिंपली हम इसके लिए वी का ही यूज करेंगे। भाई देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पहले सेंटेंस में था वे लोग, लेकिन वो क्या है, दे है ना हमारे लिए, तो वो क्या है, एक थर्ड पर्सन और प्लरल फॉर्म है, तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। तो हमने वे लोग के लिए दे का यूज करा। अब ये हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लरल है, तो हम मतलब वी का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम केवल वी ही यूज करेंगे और कुछ नहीं कि वी पीपल, नो। सो हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। क्लियर? इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम ना देखिए हमने ये सेंटेंस तो बना दिया अफर्मेटिव, अब जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ये सब ना आप बनाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है और आप करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, केवल हम क्या करेंगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर हम नोट लिख दें तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि मैं वॉज के साथ नोट लगा दूँ, यहाँ पर वोट के साथ नोट लगा दूँ, यहाँ पर इसके बाद में नोट लगा दूँ, या इसके साथ वर्ग के साथ में नोट का यूज़ कर लूँ, तो ये क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। तो अब आप ये आराम से बैठकर करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पे हम बात करेंगे इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के किसकी, इंटेरोगेटिव पार्ट की, जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर? टेक योर टाइम, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए तो भाई अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। भाई देखिए इंटेरोगेटिव हमने पहले भी आपको बता रखे हैं क्या होते हैं, जिनमें हम पर्सन पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। क्लियर? तो भाई यहाँ पर देखिए, और हमें ये भी पता है कि इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, जिसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं और दूसरा जिसमें हम पहले WH फैमिली वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे कौन से होंगे, WH फैमिली वर्ड। क्लियर? चलिए क्या होंगे, जैसे कि इनकी शुरुआत क्या से होगी, सभी में देखो क्या 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 क्या, और ये क्या वो नहीं जिसमें हम WH फैमिली का वोट यूज करते हैं, नो, ये क्या होगा जो कि बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है? क्या वर्षा हो रही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वॉज इट रेनिंग, सिंपली एंड क्वेश्चन मार्क का यूज हम कर लेंगे। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इसमें, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। क्लियर? चलिए कह रहा है दूसरे में क्या वह ठग नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, वॉज ही नॉट चीटिंग, क्या हो जाएगा, वॉज ही नॉट चीटिंग, सिंपली हमने बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, कितने सिंपली हमने ये बना दिया है। उसके बाद देखते हैं क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, सिंपली हमने बना दिया। क्या बोल रहा है पांचवें सेंटेंस में, क्या तुम लड़ नहीं रहे थे, क्या तुम लड़ नहीं रहे थे, बोलते हैं ना, वर यू नॉट फाइटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाओ, क्या तुम उसे पीट नहीं रहे थे, क्या तुम उसे पीट नहीं रहे थे, बोलते हैं ना, सेम हो जाएगा, क्या तुम उसे पीट नहीं रहे थे, वर यू नॉट बीटिंग हिम। क्लियर? एंड लास्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, क्या वे लोग दोबारा कोशिश कर रहे थे, वर दे ट्राइंग अगेन, वर दे ट्राइंग अगेन। क्लियर है? भाई देखिए हमने ये इंटेरोगेटिव बहुत जल्दी से कर लिए, आप समझ में भी आए होंगे आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव के, जिसमें हम WH फैमिली की बात करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई, WH फैमिली के हमारे इंटेरोगेटिव कुछ पार्ट्स हैं, जिनमें आपको ये पता ही होगा कि WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि वोज, वाई, वैन, वेयर, विच, हुज, हाउ, इस तरीके के कुछ हमारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो WH फैमिली वर्ड के इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। चलिए जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या आया, लेकिन ये वो वाला क्या नहीं है जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, ये वाला क्या नहीं है। अब ये क्या हो गया हमारा, कौन सा, वोट वाला क्या, कौन सा क्या, ये वाला वोट वाला क्या। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली इसके रूल के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, वोट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग। दूसरा, वे लोग क्यों
वे लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? सो वाई वर दे, वाई वर दे बीटिंग यू, बीटिंग यू। सिंपली हमने इसको बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है कल तुम क्या पूछ रहे थे? व्हाट वर यू आस्किंग यस्टरडे? सो व्हाट वर यू आस्किंग यस्टरडे? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तुम क्या सोच रहे थे? तुम क्या सोच रहे थे? सो व्हाट वर यू थिंकिंग? सिंपली हमने इसको भी बना दिया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देयर? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सो व्हाट वर यू डूइंग देयर? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू लाइंग या वाई वर यू टेलिंग लाई? क्लियर है? सो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। वाई वर यू टेलिंग लाई? क्लियर? या वाई वर यू लाइंग? सिंपली हम टेलिंग लाई की यहाँ पर लाइंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाई अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, मीन्स झूठ बोलना। और झूठ बोलने की आईएनजी फॉर्म मीन्स लाई की आईएनजी फॉर्म लाइंग होती है। क्लियर है? दूसरा है वे लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे? मीन्स क्यों नहीं कर रहे थे? तो वाई वर दे नॉट वर्किंग? क्लियर है? वर्किंग के बिहाफ पर मैं यूज कर सकता हूँ डूइंग वर्क भी, लेकिन वर्क अपने आप में भी क्या है? एक वर्ब है, तो इसलिए मैं वर्क का वर्किंग कर सकता हूँ। क्लियर है? तो भाई देखिए, अब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस भी बहुत ही आराम से, विस्तार से, सने सने और जल्दी भी खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है, जैसे कि हमें एक आदत है कि हम अपने व्यूवर्स को कभी भी होमवर्क के बिना नहीं भेजते, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन कुछ सेंटेंसेस को क्या करेंगे? घर पे आराम से बैठ के बनाएंगे और सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के और ज़्यादा तरीके इन सेंटेंसेस के माध्यम से। क्लियर? और किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें प्रॉब्लम है, आप कृपया बता दीजिए। सो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। क्लियर? चलिए, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।